thank you so much for being a part of this expo. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Please tell us about yourself, your products that you brought to the expo, और आपका काम जो आप कर रहे हैं, please. So hi audience and you. तो हम लोग बेसिकली एक सीजनिंग एंड फ्लेवर मैन्युफैक्चरर हैं. माय नेम इज़ बीर मानिंदर. आई एम जोनल मैनेजर फॉर द कंपनी. आई टेक केयर ऑफ ऑल द सेल्स फंक्शन एंड वीकेएल एज अ कंपनी हम लोग ऑलमोस्ट 85 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और बहुत सारे नमकीन एंड हमने इस इंडस्ट्री को आप ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर ग्रो होते हुए देखा है और जो चेंज होते हुए देखा है. और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ हम बहुत ही काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं. ये एक हमारा एक मेजर बैकग्राउंड ये है. हम लोग ऑल कैटेगरीज ऑफ सीजनिंग एंड फ्लेवर्स में प्रेजेंट है. सो वन ऑफ द कैटेगरी जैसे नमकीन्स है तो नमकीन की तरह फ्रोज़न प्रोडक्ट बनाने वाले हैं. CF वी कॉल इट CF. देन वी हैव स्नैक्स जो एग्जिस्टिंग नमकीन को बोलते हैं हम. कन्फेक्शनरी के लिए हम फ्लेवर एंड सीजनिंग्स करते हैं जैसे वो टॉफ़ी आती है. फिर उसके अलावा हम लोग अल्कोहल के लिए फ्लेवर्स करते हैं. सो ऑल वेराइटी वेर एवर देर इज़ अ यूज़ ऑफ फ्लेवर वी आर प्रेजेंट. डेयरी में है, आइसक्रीम में आप टेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे इवन बेवरेजेस में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और आप लोग हमें एवेल्यूएट जाने ना अनजाने एवेल्यूएट कर रहे हैं. तो हम लोग बैक एंड है इस इंडस्ट्री का और ये हमारी कुछ एक बैकग्राउंड है. So basically you guys are the flavors of life, if that's Yes. what I can correctly form Correct. and tell you. करेक्ट. Kudos for the work, sir. बताएं कि how do you think the pandemic has affected the industry and how is it growing now? So if you look at pandemic, so it has done a lot of things and I feel it is a pivotal time when this industry is going to shape up. So what has happened is कि जैसे आप देखिए पुराने टाइम में खुले में नमकीन बिकता था वो अब सब कुछ पैकेट में शिफ्ट हो गया है. पाउचेस में, पैकेट्स में शिफ्ट हो गया है. और आप ये देखेंगे जिसने एक बार पैकेट से खा लिया है वो दोबारा ओपन पे जा ही नहीं सकता है. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो बैक टू द ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स, राइट. अब इसका एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम अपने नमकीन और मिठाई फॉर्मेट में देखेंगे तो जैसे जैसे लोग ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं वैसे वैसे इस पर्टिकुलर फोरम की वैल्यू बढ़ती जा रही है. और इसमें एक बहुत ख़ास बात आई विल स्पेसिफिकली लाइक टू मेंशन इज़ कोविड के टाइम पे लोग किसी के हाथ से छुआ हुआ प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते हैं. सो अगर ट्रेंड की बात करेंगे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि पैकेज फूड इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन एट द मैक्सिमम. इवन पैकेज स्वीट हैज़ ग्रोन गिवन अ बिग अपॉर्चुनिटी बाय कोविड, सो दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. आप देखेंगे जितने भी डेयरी बनाने वाले थे, दूध के बनाने वाले थे, सब लोगों की मिठाइयाँ आ गई हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, पैकेजिंग करके बेच रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. हल्दीराम है एक ब्रांड जो ऐसा बहुत बड़ा टाइम से और हम लोग एसोसिएटेड हैं उनके साथ, काफ़ी टाइम से इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम भी कर रहे हैं. तो दिस इज़ गिवन अ बिग अपॉर्चुनिटी आई विल से फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री एंड दिस देयर इज़ नो रोलिंग बैक नाउ. दिस इज़ टू ग्रो एंड दिस CAGR शुड फॉलो. Sir, I appreciate your answer and that brings me to my next question. Automation, especially in the packaging industry, what do you think are the positive effects, like you were just saying? Come again question. Automation in the packaging industry. क्या लगता है आप किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है इंडस्ट्री पे? सो सर ये हमने जो देखा है पैकेजिंग की तरफ चेंज, ये ओवरऑल इंडस्ट्री में ही आपको विजिबल रहेगा. आप छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार तक अगर देखेंगे एंड इवन हल्दीराम्स अपने कस्टमर को बुलाने के लिए अपने पास दे आर गोइंग टू सिंगल सर्व साइज़ और मे बी अ फैमिली सर्व साइज़. जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे जो ये क्या है बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है आहिस्ता आहिस्ता अपने यहाँ इंडिया में वो ट्रांसलेट होकर अडॉप्ट हो रहा है. तो बाहर की दुनिया में चॉकलेट को एक सिंगल बार में मिलता है स्वीट. हमारे यहाँ जब वो 5 रुपये 10 रुपये के प्राइस बैंड में आपको एक सिंगल सर्व में मिठाई मिलनी शुरू हो जाएगी तो चॉकलेट की हो सकता है कि बराबर के आपस में टक्कर पे खड़ी हो जाए. तो ये पैकेजिंग इनोवेशन ही है जो इस चीज़ को ड्राइव कर सकती हैं क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है. अगर आप वेस्टर्न चॉकलेट को कंपेयर अपने इंडियन मिल्क केक के साथ करेंगे, दोनों की पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड हम लोगों को ये लगता है कि मिठाइयाँ बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट हैं. बट लेट मी टेल यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट टू मेक. It is a scientific product. You cannot do it. आप किसी
आम इंसान को बोलिए मिठाई उससे नहीं बन पाएगी उस तरीके की जैसी देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस. So that is my view, and overallly in the industry packaging is certainly the way ahead because it is termed as hygienic, and जितना लोग आपको सर्व साइज पे जा पाएंगे उतना ज़्यादा ही पॉपुलरिटी लेता जाएगा. Well, I agree with you in every word. Well, how do you think that can we go? How can we go globally on the international platform? What are your suggestions on that? So this is for me this is a very wide question. इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमारा कंज्यूमर कौन है. नमकीन के अंदर जो इनोवेशन मेरे हिसाब से नमकीन एंड मिठाई दोनों को कंबाइन करके अगर हम एवेल्युएट करते हैं तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन ऑनलाइन एंड जैसा जैसा हमारा एक्सपोजर वेस्टर्न वर्ल्ड को हो रहा है, लोग बेसिकली वहाँ के ट्रेंड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो अब हुआ ये है कि मेरी जनरेशन और मेरे से पहले की जनरेशन सब लोग आज भी नमकीन और मिठाई खाना पसंद करते हैं. मेरी आने वाली जनरेशन उनको मिठाई और नमकीन इतना प्रेफरेंशियल नहीं है. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को चेंजिंग डिमांड्स के हिसाब से चेंज नहीं किया है. तो मेरे करंट नीड है कि हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ वीकेएल में भी करी हैं जिसमें हम इसको अडॉप्ट कर पाएँ. तो ऑनलाइन होने से आज आप देखेंगे कि लेस शुगर एक ट्रेंड है, फ्लेवर्ड मिठाइयों का बहुत सारा ट्रेंड बन गया है. तो आज आपको बटर स्कॉच मिल्क केक हमने बनाया है, आज आप एवेल्युएट करके जाइएगा. सो इट्स कम आउट वंडरफुल, सो नाइस इट टेस्ट. यू कैनॉट इमेजिन बटर स्कॉच इन अ मिल्क केक. सो दैट वे हम लोगों को आज के टाइम के जो फ्लेवर्स हैं उनको पिक करके बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई करके डालने पड़ेंगे सो दैट दे गेट दैट अपील. और ये इंटरनेशनल एक्सपोजर से है. तो आप ये देख सकते हैं रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ऑल दोज फ्लेवर विच कम एज अ चॉकलेट एंड रोबिंग, वो हम मिठाइयों में अडॉप्ट करेंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगा. दैट इज़ द फ्लेवर पार्ट. सेकंड, हो सकता है कि हमारी मिठाई एज इट इज़ अडेप्ट ना हो तो हम उसको एक मॉडिफाइड वर्जन भी बनाना पड़ेगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आलू भुजिया है, वाई इट हैज़ टू बी अ भुजिया फॉर्मेट, वाई कैन नॉट यू मेक इट इनटू अ स्टार एंड और मे बी अ स्माइली फॉर अ किड. उससे बच्चे की जो बेसिक विजुअल अपीयरेंस अडेप्शन है वो फास्ट हो जाएगी. हम लोग इंडस्ट्री के अंदर इसको क्रॉस कैटेगरीज बोलते हैं और ये क्रॉस कैटेगरीज ही वे फॉरवर्ड है अगर हम अपने ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं. बिकॉज जैसे जैसे मेरे बच्चे ग्रो होंगे वो जब मेरी एज पे आ जाएंगे तो वो खाएंगे जो उन्होंने बचपन में खाया है. उन्होंने बचपन में नमकीन खाया ही नहीं है. तो वो हमें बचाने के लिए दैट हैज़ टू बी द कोर फोकस एरिया फॉर ऑल ऑफ अस. फ्लेवर्स एंड वेरिएट्स. Very informative. I think that's the right logic towards maintaining lifestyle. इसको आप कहीं भी लगा दो, ये लॉजिक ऐसा ही रहेगा अगर आपको एक परंपरा चलानी है तो. सो आई थैंकफुल फॉर शेयरिंग दिस विद अस. एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट. हमारे यहाँ नमकीन के अंदर ना एक बहुत बड़ी वो है थॉट प्रोसेस की दीज आर अनहेल्दी एंड दीज आर कैलोरी फुल ऑफ कैलोरीज. बीकानेरी भुजिया जो है, जो अब आज आप खाते हैं, उसको आलू पोटैटो चिप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो जितना प्रोटीन और लेस सॉल्ट बीकानेरी भुजिया देता है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप. आप उनमें देखेंगे, कभी न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ के देखिएगा, आपको खुद अवेयरनेस से पता लगेगा कि वो खाना ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू पोटैटो चिप्स. एब्सोल्युटली करेक्ट सर. जब हम छोटे थे बहुत सारी चीज़ें खाती थी जो सिर्फ हेल्दी होती थी हमारे लिए. अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. मे बी इट्स द वे पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर. इट्स टाइम दैट वी गेट बैक टू बिलीविंग इन आवर कल्चर एंड इट विल हैपन विद टाइम विद काइंड ऑफ पीपल यू and kind of thought process you guys are bringing. I wish you luck and I hope you're able to turn the tables around very soon. What do you think about the World Mithai Namkeen Convention Expo 2021? What's your thoughts on that? So before this conference, I had been part of the first conference. Okay. It was a small hall, not more than 20-30 stalls and small event, but the size this has taken now, the world is not that far away for you. And believe me, whenever your any Western country friend comes to India, make him taste some Indian mithais. He'll fall in love and he'll keep following you for that. So we'll just need to give that exposure and I'd say publicity, marketing structure to this so that everyone slowly adopts it. So we might need to do some modifications and things around it, but overall the current way our products are designed
it should be widely accepted. There is no challenge. And even of the platform, जो मिठाई नमकीन वाला है, 5 साल में it has grown multifold ऐसे. मतलब उसको परसेंटेज ग्रोथ में गिन नहीं सकते हैं. और वर्ल्ड वाला तो अब अगला स्टेज है ही, आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है वो. Well, I'm glad you're saying this. I wish that every word from your mouth comes true in the future, and we are able to give you the same satisfaction and the service and the customers here. I wish you luck and success, and hope to have you for many shows in the future. Thank you so much. Thank you.